हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे लीडरशिप। अच्छे से लीडरशिप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप होता क्या है, इसकी नेचर्स क्या क्या होने चाहिए एक अच्छे लीडर में, और उसके साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर वीडियो में टाइम रहा तो आपके स्टाइल भी जान लेंगे, ठीक है, कि लीडरशिप कितने स्टाइल की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीडरशिप का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि लीडरशिप होता क्या है। तो एक बात कही गई थी, कुर्ट्स ओडोल ने एक क्या कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी कि 60% वर्क हम अपनी कोई भी इम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से करता है, लेकिन जो 40% वर्क है वो किससे पॉसिबल हो पाता है? लीडरशिप से। तो ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछ ली जाती है कि ये किसने कहा था कि मोटिवेशनल का जो लीडरशिप का जो रोल है वर्क में वो 40% है। तो वो का स्टेटमेंट कुर्ट्स एंड ओडोनल ने दी थी। कुर्ट्स एंड ओडोनल ने कहा था कि इम्प्लॉय चाहे कितना भी एफिशिएंट है, वो अपनी मर्जी से अपना 60% दे पाता है। जो 40% रोल है वो लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लीडर उससे किस तरह से काम करवाता है, कैसा बिहेव करता है, कैसा इन्वायरमेंट। यानी कि 40% वर्क लीडरशिप के ऊपर डिपेंड होता है। एक डेफिनेशन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेयर बाय दे गाइड पीपल ऑफ देयर एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। इट मीन्स वो कितने एफर्ट्स लगा के हमारे इम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को सेटिस्फाई कर पाता है, गाइड कर पाता है, क्योंकि तभी क्या कर पाएंगे जो मेन, अगर आप अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओगे इम्प्लॉयज़ को तो वो भी अपना 100% दे पाएंगे। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? लीडरशिप की वजह से, ठीक है। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। तो करेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप की क्या क्या हैं? सबसे पहले फॉलोवर। देखो, अब मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कोई फॉलोवर ही नहीं है, तो लीडर बनूंगा किसका? ठीक है, यानी कि उसको फॉलो करने वाले भी होने चाहिए, उसके फॉलोवर होने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि एक अच्छा नेता वही होता है, एक अच्छा लीडर वही होता है जिसके जितने ज़्यादा फॉलोवर होते हैं। ठीक है। पर्सनल एबिलिटी, मेरे पास इन्फ्लुएंस करने की, कि मैं अपने जो फॉलोवर हैं, हमारे इम्प्लॉयज़ हैं, जो जो उनका लीडर है, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनको क्या कर सके, अपने डिसीजन से इफ़ेक्ट कर सके। जो वो चाहता है वो वही वर्क कर सके, और वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब उसके अंदर ये स्किल है। रिलेटेड टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करने वाला होना चाहिए। जब हमें टाइट चाहिए तो उस टाइम पे वो टाइट रखे, जब उसको ये चाहिए कि नहीं अब सिचुएशन कंट्रोल के अंडर है, तो जिस टाइम जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उसको लीडरशिप करनी चाहिए। ना ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ना ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है। नो नीड ऑफ कोएरिशन। ठीक है, कोई भी नीड नहीं है किसी के ऊपर ज़्यादा दबाव डालने की, कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात माननी है, आपको यही करना है। ज़्यादा प्रेशराइज किसी को भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है, एक लीडरशिप में यही करेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अब एबिलिटी से इफेक्ट करे, इम्प्लॉयज़ खुद ही तैयार हो जाए उनकी बात मानने के लिए कि हाँ, हमेशा ये लीडर हमारे भले की बात ही कहता है, प्रेशर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आइडल कंडक्ट, अब आइडल कंडक्ट का मतलब है कि खुद ही, अगर देखो कोई रूल रेगुलेशन बना दिया और लीडरशिप उनको खुद ही लीडर उनको ब्रेक कर रहा है, तो क्या इम्प्लॉयज उसके ऊपर बिलीव करेंगे? जी नहीं। उसका जो बिहेव है वो आइडल होना चाहिए। एम्प्लॉयज भूल कर सकते हैं बट लीडर से भूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक लीडर आते रहेंगे, उनके अंडर एम्प्लॉयज वर्क करते रहेंगे। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है जो सर्कुलर फॉर्म में चलती ही रहती है। एंड
चेंज विद सिचुएशंस, ये तो हो गया कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही हमें अपना बिहेवियर क्या है वो भी चेंज करना होगा। अब जैसे मान लो हमने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है एम्प्लॉयज़ को कि भाई जो दिल करे अपना वर्क करो, जो दिल करे ना करो, तो और हमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें टाइट बनना पड़ेगा, ऑटोक्रेटिक बनना पड़ेगा, अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाना होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें अपनी लीडरशिप का स्टाइल क्या करना होगा, चेंज करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लीडर्स होता है ऐसे ही नहीं कि लीडर्स बन गया, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास पावर आती है उतनी ही आपकी क्या बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए लीडर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉय से किस तरह से हम अच्छे से वर्क करवा सकते हैं, अपना जो गोल है उसको किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर तो जो ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है कि भाई लीडर्स, किस लीडर के अंडर किस तरह से बिहेव करना है, कैसे काम करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, किसकी क्या क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि शेयर करनी ज़रूरी हो जाती है, तो एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए ताकि जो स्पीडली है इंफॉर्मेशन पहुंच सके और अपॉर्चुनिटी है या वीकनेस है उसको टाइम पे क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, एक मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट एक हमारी अच्छी मैनेजमेंट कब कही जाएगी, जब उसका लीडर भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये थी नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप की लीडरशिप में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या लीडरशिप में करेक्टरिस्टिक्स या नेचर उसका कैसा होता है। अब उसके जानते हैं इम्पोर्टेंस कि भाई देखो कोई भी चीज़ करते हैं अगर हमें उसके फ़ायदे का पता है, अब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि मार्क्स हमें अच्छे लेने हैं, एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, ठीक है, तो हमारा मोटिव हमें पता है, तो उसी तरह अगर हमें किसी भी चीज़ का बेनिफिट पता होगा तो हमें पढ़ने में भी क्या आएगा, इंजॉयमेंट मिलेगी। उसी तरह लीडरशिप की क्या बेनिफिट है जो हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसके जो बेनिफिट हैं आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट इन मोटिवेशन एंड मोरल, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि एक लीडरशिप, एक अच्छा लीडर ही आपको आगे काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, और मोरल भी है, क्यों, क्योंकि देखो सभी रूल रेगुलेशन एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो मोरलिटी भी बनी रहती है। टू मेक डिसीजन लेने में भी क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगा, उसको पता होगा कि कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आएगी। क्रिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि लीडर एक है, सभी इंप्लॉयज उसी के पास क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो लीक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो भी क्या होगी, फुलफिल होगी, क्योंकि लीडर्स जो है हमेशा कोशिश करेगा कि एम्प्लॉयज़ की किस तरह से ज़्यादा हेल्प हो सके, एम्प्लॉयज़ को कैसे एफिशिएंटली वर्क करवाना है, किस तरह से उनको फुल्ली सेटिस्फाई करना है। फैसिलिटेट एग्जीक्यूटिव की तरह भी ये क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जिस तरह से एग्जीक्यूटिव वर्क करता है उसी तरह से लीडर्स भी वर्क करता है, फैसिलिटी सभी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाता है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या करवाता है, स्टेबलाइज करवाता है, क्योंकि उसको पता है कि इन दो पर्सन्स के बीच में, इन दो एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या खींचातानी चल रही है, क्योंकि सभी बातें लीडर तक पहुंच जाती है। लीडर उनको टाइमली क्या करके रिजोल्व करके उनके बीच में क्या ले आता है, कोऑर्डिनेशन ले आता है, ताकि हमारा जो वर्क है वो एफिशिएंट वे में चलता रहे। बेसिक्स फॉर कोऑपरेशन, वही बात आ गई। ठीक है, कोऑपरेशन, अगर सहयोग से मिलकर काम करना है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू ग्रुप एक्टिविटी
के लिए क्या करता है, गाइड करता है कि किस तरह से आपको वर्क करना है, क्या कुछ हमारा इस बार का गोल है, किस तरह से उसको अचीव करना है। बेसिक्स ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए एक अच्छे लीडर का होना और लीडर में सभी लीडरशिप के गुणों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी हमारी लीडरशिप होती क्या है, उसकी नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर बेनिफिट आप बोल सकते हो क्या है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि 60% वर्क, यानी कि 100 में से 60% वर्क तो एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से करता है, अपनी एफिशिएंसी से करता है, लेकिन 40% यानी कि 100% वर्क एम्प्लॉयज़ कब करेगा, जब उसे अच्छी लीडरशिप मिलेगी। ये बात कुन्स ओडोनल ने की थी और बिल्कुल सही बात की गई है कि एक अच्छे नेता ही अपने एम्प्लॉय से 100% वर्क करवा सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमने इस वीडियो में कर ली है। क्योंकि देखो, हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भागते भागते हमने कुछ कर लिया और अच्छे से फिर हम उसको ना क्लियर कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके मीनिंग, इन चीज़ों के बारे में डीपली पता होना चाहिए, तभी हम आगे जो है अच्छे से समझ पाएंगे। और इसीलिए मैंने पॉइंट के जरिए आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आप भूल चुके हो, उसको क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो आई थिंक मैं अपनी जो आपको याद करवाने की, रिकॉल करवाने की जो भी मेरी कोशिश है, वो कामयाब ज़रूर होएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लीडरशिप के जो स्टाइल एंड उसकी थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको अलग अलग वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।